बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक सवाल आया था कि जो बहुत सारे मरीज़ों को, ख़ास तौर पर औरतों को, मर्दों को कम, थायराइड ग्लैंड्स जिसको गिलड़ कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ये बढ़ जाता है। आया इसका सबब क्या है और इसका तिब्बे कदीम के अंदर उसूल इलाज क्या है। पहली बुनियादी बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी गुदूद हैं, चाहे वो गुदद नाकिला हों या गुदद जाज़िबा हों, इन तमाम का जो हेड ऑफ़ स्टेट है, मरकज़ है, वो जिगर है। तो जो बच्चों को, बच्चियों को और मर्दों को बहुत कम, ज़्यादातर ये औरतों का मर्ज़ है। यहाँ पर जो तितली नुमा गुदूद हैं, जिनको हम गिलड़ कहते हैं या थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, ये जिनको बढ़ जाते हैं या सुकड़ जाते हैं, तो इसका असल जो मुहर्रिक है वो पीछे वो गुदद जाज़िबा का सुकून है। गुदद जाज़िबा जब हालत सुकून में आते हैं तो यहाँ पर इज्तिमा हो जाता है खून का और कुछ रतूबात इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके सबब से ये बाज़ों का सूज के नरम भी होता है और सख्त भी होता है। बाज़ों को जब हाथ लगाया जाए तो पिलपिली गुठली जैसी महसूस होती है और बाज़ों को ऐसा लगता है कि अंदर कोई पत्थर जैसी चीज़ रखी हुई है। तो बहरहाल गिलहड़ सख्त हो या गिलहड़ नरम हो, यानी थायराइड ग्लैंड्स जो बनते हैं यहाँ पर इज्तिमा हो जाता है रतूबात का, इसका जो असल सबब है वो गुदद जाज़िबा का सुकून है, और जिसको अंग्रेज़ी में आप इसको इंडोक्राइन कह लीजिए, कि जिसके सबब से जो है वो रतूबात जमा होती हैं और गिलड़ बन जाता है। अब इसका जो हल है वो ये है कि हमारी तिब्बे कदीम गुदद जाज़िबा को के सुकून को तोड़ देती है। जब गुदद जाज़िबा का सुकून टूट जाता है तो बआसानी अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर हज़रात इसका इलाज जो है वो आयोडीन की कमी इसका सबब कहते हैं कि आयोडीन की कमी है, और इलाज इसका थायरोक्सिन के नाम की गोली है, जिससे सारी ज़िंदगी वो कहते हैं कि ये खानी पड़ेगी। और T3, T4, TSH जो डिस्टर्ब होते हैं वो कभी भी मेंटेन नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिब्बे कदीम इसको बड़ी आसानी के साथ 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अगर मरीज़ मुखलिस हो और चंद ग़िज़ाओं की परहेज़ के साथ अगर ये इलाज करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तिब्बे कदीम गुदद जाज़िबा के सुकून को तोड़ देती है और बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये थायराइड ग्लैंड्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसकी ख़राबी हो, थायराइड मुतासिर हो जाएं तो जिगर के सबब से हुए तो बच्चियों के हार्मोनल सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, जिससे उनका वज़न भी बढ़ जाता है और बहुत सारी उनकी तबीयत और मिजाज के अंदर ख़राबियाँ आती हैं। इसके लिए जो है हम जो है वो गर्म तर गरम अग़ज़िया और अदविया तजवीज़ करते हैं, जिससे ये ठीक हो जाती हैं। और ज़ाहिरी तौर पर अगर इस पर लेप करना हो, जिससे इसको ठीक करना मकसद हो, तो इसके अंदर हल्दी, सुहागा और एलोवेरा का जेल, ये 3 चीज़ें, हल्दी, सुहागा और एलोवेरा का जेल, अगर इसका एक पेस्ट बना के, इसकी क्रीम सी बना के रोज़ाना रात को सोते वक्त गर्दन पे लगा के सो जाएं, सुबह उठ के इसको धो लें, तो महीना भर ये अमल कर लेने से सख्त गुठली हो, गिल्टी सख्त हो गई हो या गिल्टी नरम हो, दोनों सूरतों में ये अल्हम्दुलिल्लाह तहलील होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं कोई नुस्खा इसके लिए तजवीज़ नहीं करूँगा आपको, कि क्योंकि मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ नब्ज़ों के अंदर और मुख्तलिफ़ उनके अपने मिजाज और कैफ़ियत होती हैं और कुछ दवाइयाँ वो खा चुके होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे कदीम बड़ी आसानी के साथ 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम इलाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये गिलड़ को और इस थायराइड ग्लैंड्स को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर सकती है। लेकिन इसमें मुआलिज की तशख़ीस के बग़ैर मैं कोई नुस्खा तजवीज़ नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ज़ाहिरी लेप लगाने के लिए जो नुस्खा मैंने अर्ज़ किया, इसका लेप कीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपका ये मर्ज़ चला जाएगा। अल्लाह ताला सेहत, आफ़ियत और सलामती हम सब का मुक़द्दर करे। आमीन।